आपने निकालना है इस तरह से जूस और इस जूस को अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है आपके स्कैल्प। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज ना मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिसके ना मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले, तो सोचा आपके साथ भी मैं इस रेमेडी को ज़रूर शेयर करूँ और आपको भी इस रेमेडी का बेनिफिट ज़रूर मिले। इस रेमेडी से ना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी हेयर लॉस हो चुके हैं वो रीग्रोथ होने लगेंगे और आपके बालों की ग्रोथ 2 गुना तेज़ी से होने लगेगी, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास मेरी वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से पहुंच सके। तो गाइज मेरे बाल ना पहले बहुत छोटे थे और मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था कि मैं इतने लंबे बाल अपने करूं। तो मैंने कुछ ही समय में अपने काफ़ी लॉन्ग हेयर अचीव कर लिए हैं। आप लोग साइड में पीक देख सकते हैं, बहुत ही छोटे थे। ये 4 साल पहले की पीक है। आज के समय में मेरे बाल काफ़ी लॉन्ग हो चुके हैं, सब होम रेमेडी से ही। तो गाइज मैं बात कर रही हूँ ऑनियन की। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ले लेने हैं रेड कलर के ऑनियन या पर्पल कलर का भी होता है, इन दोनों में से आपने ऑनियन ले लेने हैं। छोटा सा पीस अदरक का भी ले लेना है। तो वाइट कलर का ऑनियन नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है और उसे खाने में ज़्यादा यूज किया जाता है सलाद में। तो आप रेमेडी बनाने के लिए नहीं यूज करेंगे। आपको पर्पल कलर या रेड कलर का ही लेना है और अच्छे से छील लेंगे। अपने बालों के अकॉर्डिंग आप लोग प्याज ले लीजिए, अदरक ले लीजिए और वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आपको करना है कद्दूकस इस तरह से। और ये ना आंखों में बहुत जाता है, मेरे तो बहुत ही जाता है। कितने ज़्यादा आंसू मेरे निकल रहे थे इस टाइम पे, देख सकते हैं। तो मैंने सुना है ना आंखों की गंदगी भी इससे साफ होती है। जब प्याज आंखों में जाता है तो ये आंखों की गंदगी को भी साफ करता है। तो अच्छा रिजल्ट है इसका, बताते हैं। और इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। प्याज में ना बहुत रेड कलर के प्याज में सल्फर की मात्रा ना भरपूर होती है, जो हमारे स्कैल्प के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको वीकली 2 टाइम इस रेमेडी को ज़रूर अपने बालों में लगाना है। आपकी बालों की ना जो भी प्रॉब्लम है वो इस रेमेडी से होने वाली है सॉल्व। तो आपको इस तरह से कद्दूकस करके इसका बहुत ही अच्छा वाला जूस निकाल लेना है इस तरह से, क्योंकि इसमें देखिएगा अदरक जो मैंने डाला है ना, इससे इतनी अच्छी खुशबू भी आती है। आपके बालों में प्याज की बिल्कुल भी महक नहीं आएगी। आपके बालों की ग्रोथ तो होगी होगी। और अदरक हमारे जो बेबी हेयर है ना उसको ग्रोथ करने में बहुत ही मददगार है। तो आपको अदरक और प्याज ज़रूर लेना है। और आपको इसका जो मोटा वाला है इसको भी नहीं फेंकना है, अच्छे बर्तन में रखना है। आप इसका कुकिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जूस निकाल लेंगे। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है सरसों का शुद्ध ऑयल, और आप लोग चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और आजकल ना यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा हो रहा है तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल पानी में जाते ही जम जाता है। तो इस वजह से मैं मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसकी मात्रा ना ज़्यादा बनाई है, तो मैं अगले दिन बालों को जब नेक्स्ट डे वॉश करूँगी तो उससे पहले भी मैं इसको यूज करूँगी इस जूस को, इसलिए मैं स्टोर कर रही हूँ। और ये वाला हिस्सा जो मैंने रखा था मोटा वाला, इसका मैं अपने बालों के लिए हेयर टॉनिक बनाऊंगी। इसको 5 मिनट तेज फ्लेम में मुझे पकाना है इस तरह से। उसके बाद गैस बंद कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद जब तक मैं अपने बालों में स्कैल्प में लगा लूँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं बालों की लेंथ में इसे यूज करूँगी। तो आपको ना जब भी कोई रेमेडी यूज करनी है तो आप बालों को वॉश करने से पहले ही कर सकते हैं। बालों को वॉश करने के बाद कोई रेमेडी नहीं लगा सकते हैं हम। तो अच्छे से अपने बालों को पहले सुलझाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको रेमेडी लगानी है। रेमेडी लगाने के दिन आपने अपने बालों के लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम देना है, तभी आपके बाल इतने खूबसूरत हो सकते हैं। चाहत तो बहुत लोगों की होती है लंबे बालों की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग घरेलू नुस्खे अपना के बना सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह बाल पा सकते हैं। और आपको थोड़ा खाने पीने में भी ध्यान देना है और घरेलू नुस्खे अपनाने हैं।
और आपको इस जूस को कॉटन की हेल्प से डीप करके अपने स्कैल्प पे ही लगाना है, ओनली लेंथ पे नहीं लगाना है, स्कैल्प पे ही लगाएंगे। आप सेक्शन बाय सेक्शन भी लगा सकते हैं और आप जैसे कंफर्टेबल है उस तरह से लगाइए। मैं तो नहीं कर पाती हूँ इतने लंबे बालों का सेक्शन बाय सेक्शन, तो मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ वैसे लगा लेती हूँ। लगाने के बाद 5 मिनट फिंगर की हेल्प से मसाज करती हूँ। उसके बाद आधे घंटे के लिए अपने बालों पे स्कैल्प पे रहने दूंगी, फिर बालों को वॉश करूंगी। तो आप लोग भी इस तरह से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके बाल भी लंबे होने लगेंगे। ऑनियन जूस के क्या क्या बेनिफिट हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ऑनियन जूस में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से वो हेयर लॉस कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। ऑनियन जूस हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्कैल्प से खो जाते हैं उसे रीस्टोर करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ऑनियन जूस में सल्फर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि ब्रेकेज को कंट्रोल करता है और बालों को पतले होने को कंट्रोल करके मोटा होने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो गाइज, अगर आप इसमें जिंगर मिलाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ 2 गुना तेज़ी से होगी और आपके बालों से बिल्कुल भी महक नहीं आएगी। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि बालों से प्याज की महक आती है, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग एक बार दोनों को मिक्स करके जूस निकाल के देखिए, कितनी अच्छी खुशबू आती है। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ ना, इतना बेस्ट रिजल्ट है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो गाइज, हेयर लॉस क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारे स्कैल्प में किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जूस में ना इतनी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है कि ये उन प्रॉपर्टीज की वजह से इन्फेक्शन के साथ फाइट करके उस इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है और नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसका रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ना हमारे बालों में शाइन भी प्रोवाइड होता है और बालों में वॉल्यूम भी आती है और सर से डैंड्रफ से भी छुटकारा पाया जा सकता है हमेशा के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये जूस हमारे बालों की कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो वीकली आपको 2 टाइम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये टॉनिक बन के भी रेडी हो चुका है और हम अपने बालों की लेंथ में टॉनिक का यूज करेंगे, क्योंकि कॉटन से डीप करके हम इतनी लेंथ पे नहीं लगा सकते हैं, तो स्प्रे करेंगे पूरे बालों की लेंथ पे। तो गाइज, मैं जितनी मेहनत अपने बालों की जड़ों के लिए करती हूँ उतनी मेहनत अपने बालों की लेंथ के लिए भी करती हूँ, सो आपको दिख रहा ही होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं जड़ में ज़्यादा मेहनत करते हैं, जड़ों में लगाइए सब ठीक हो जाता है, तो मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो जो भी रेमेडी लगाती हूँ ना, मैं लेंथ पे भी ज़रूर लगाऊंगी, तभी मुझे अच्छा सा फील होता है। अगर मैं बालों की जड़ों पे ही लगाऊंगी तो मुझे ना अटपटा सा ही लगे रहता है। तो देखिए, इतने लंबे बालों में लगाना कितना मुश्किल होता है। अगर आप कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं, एक छोटी सी मेहंदी लगा रहे हैं या छोटे बाल है, तो कितनी दिक्कत होती है आपको पता होगा। तो इतने लंबे बालों में रेमेडी लगाना, ऑयलिंग लगाना, कॉम्बे करना कितनी दिक्कत होती होगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो इतने लंबे बालों के लिए एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो बनता ही है ना गाइज। प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज, मैंने अपने बालों में कर लिया है यूज, देखिएगा आधा बोतल लगा लिया है और ये मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। तो मैं एक एक हफ्ते के लिए रेमेडी बनाती हूँ, तो एक हफ्ते तक मैं इसे यूज कर सकती हूँ अपने बालों में, एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होता है। वैसे भी आजकल ठंडा काफ़ी हो रहा है तो फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक हफ्ते तक मैं इसे आराम से यूज कर सकती हूँ। गाइज, आधा घंटा अपने बालों पे रहने देंगे। आधे घंटे बाद बालों को वॉश करेंगे, जोड़ा बना के रखिए और आधे घंटे बाद वॉश करिए। सो गाइज, बालों को वॉश करने के बाद, कॉम्बे करने के बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने, कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने बेस्ट बाल हो रहे हैं, बालों की वॉल्यूम आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे टिप्स को फॉलो करें और अपने बालों को खूबसूरत बनाइए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके बालों के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे आपके लिए और न्यू रेमेडी लेके आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।